उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आत्मिक अवस्था की महानता को समझने का प्रयास करते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी किसी भी कारण से शास्त्रों का बारीकी से अध्ययन नहीं कर पाते हैं और सही प्रकार से नियमित सत्संग भी नहीं कर पाते हैं, वे भी बहुत ही कम समय में इन वीडियोज़ को पूरा देखकर आध्यात्मिक रहस्य मैं कौन हूँ, इस अपने मूल जो उद्देश्य है इसको प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह बताने में विशेष आनंद प्राप्त होता है कि सदगुरु की विशेष कृपा से हम अपनी प्रत्येक वीडियो में स्वयं की प्रत्यक्ष अनुभूति और शास्त्रों में वर्णित ब्रह्मज्ञानी संतों की वाणियों को ही सम्मिलित करते हैं। हमारा पक्का यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लग जाएंगे। आप स्वयं अनेकों प्रकार के बंधनों से अपने आप को मुक्त महसूस करेंगे। बार बार अंत तक देखकर जैसा भी लगे उसी प्रकार के कमेंट्स लिखकर जरूर बताइएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। इंसान की अनेक अवस्थाओं में से एक शारीरिक अवस्था है, दूसरी है सूक्ष्म आत्मिक अवस्था। संसार में चलते फिरते हर आदमी को अपनी शारीरिक अवस्था की जानकारी है, लेकिन उसकी आत्मा क्या है जिसके कारण वो चलता फिरता है, उसे इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी के प्रति इंसान ज्यादा उत्सुक भी नजर नहीं आता, इसीलिए आत्मा को छोड़कर तन को सजाने में अत्यंत व्यस्त है। संतों ने कहा है कि हे इंसान, तू अज्ञानता में है, तू अपने आप को शरीर समझ बैठा है। इस अज्ञानता से बाहर निकलने के लिए मनुष्य जीवन ही एक सुंदर अवसर है जो तुझे परमात्मा की अपार कृपा से मिला हुआ है, अन्यथा ये अज्ञानता तुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। अनुभव में आता है कि लाखों इंसानों में से कोई एक इस तरफ सोचता है कि यह सब कुछ जो नजर आ रहा है ये क्या है, मैं कौन हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ, क्या मैं शरीर हूँ। कोई एक इस खोज में लग जाता है, वरना तो इंसान इस राज को जाने बगैर ही संसार से चला जाता है। परमात्मा की इतनी बड़ी रचना को देखकर भी इंसान गंभीरता से सोचता ही नहीं है, अपनी जिंदगी की कीमत से बिल्कुल बेखबर है। अपना सारा जीवन संसार को इकट्ठा करने में खर्च कर देता है। समय समय पर अवतरित महापुरुषों ने इंसान के ध्यान को उसकी सांसारिक अवस्था से सूक्ष्म अवस्था की ओर मोड़ा है। वास्तविकता में इंसान ही ऐसा चेतन प्राणी है जो अपने अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, वाहिगुरु की पहचान कर सकता है। मालिक ने इंसान को बुद्धि विवेक दे रखा है, ज्ञान को सीखने समझने की क्षमता दी है कि अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इंसान अपने आप को मांस मज्जा का पिंड ही मान बैठा है। हमारा यह तन अखरोट की तरह है। अखरोट में छिलका है, मगज है, तेल है और तेल में रोशनी छिपी है। इसी तरह इंसान का शरीर छिलका है। छिलका में सूक्ष्म मन मगज है और मन के मगज में ज्ञान छुपा है। तेल में रोशनी है पर दिखती नहीं, चाहे सारा घर तेल से भरा हो, बिना युक्ति के घर में उजाला हो ही नहीं सकता। अंतर्मन में परमात्मा के होने का एहसास या रूह के होने का एहसास करना, जान लेना रूहानियत पैदा करता है। इंसान का अंतर्मन उसे क्या करना और क्या नहीं करना है के लिए प्रेरित करता है। ये सुनना और जानना बहुत जरूरी है। अंतर्मन की आवाज़ को, आत्मा की आवाज़ को सुनना जानना बहुत जरूरी है। रूहानियत से ही इंसान की अहमियत तय होती है, अतः रूहानियत की बहुत बड़ी अहमियत है। रूहानियत की अहमियत को जानना हर एक इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, सांस लेने के लिए हवा का होना जरूरी है। रूहानियत की बारीकी तभी समझ में आती है जब परमात्मा कृपा से जीवन में कामिल मुर्शद या सदगुरु आ जाता है और रूह का ज्ञान करा के लोग सुखी और परलोक सुहेला कर देता है। इंसान जो पूजा पाठ पहले अनजाने में कर रहा था, अब प्रत्यक्ष में करता है। अब जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है की स्थिति हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और खुले दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।